आज गोरी कवि उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अरे गोरी, गोरी तुम फिर आ गई यहाँ। मैंने तुमसे मना किया है ना कि तुम यहाँ मत आया करो। मेरा ना तुम जैसे झूठे कौवों से दिल टूट गया है। मैं अब बात नहीं करना चाहती तुम लोगों से। अरे अरे पर टुनटुनी तुम मेरी बात तो सुनो। मैं अब सचमुच सुधर गई हूँ और अब मैं खेती करना चाहती हूँ। क्या खेती? अरे बहुत खेती कर ली मैंने तुम जैसे धोखेबाज कौवों के साथ। मैं दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता था? तुम जैसे कौवों का धोखा। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करने वाली। तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। परंतु गोरी कवि अब सचमुच में सुधर गई थी और वो अब ईमानदारी से टुनटुनी चिड़िया के साथ खेती करना चाहती थी। अब गोरी कवि नीलो चिड़िया के पास जाती है। नीलो बहन, चलो ना हम दोनों मिलकर आलू की खेती करते हैं। तुम्हें पता है अभी आलू की बहुत डिमांड है मंडी में। देखो गोरी, तुम मुझे टुनटुनी चिड़िया ना समझना कि हर बार तुम मुझे धोखा देती रहो और मैं तुम पर विश्वास करती रहूं उस टुनटुनी चिड़िया की तरह। मैं नीलो हूँ, नीलो, मेरा नाम नीलो चिड़िया है। मैं तुम्हारे साथ कोई खेती वेती नहीं करने वाली। तुम जाओ और जाकर अपना खेती करो। मुझे तो पहले ही से पता है कि तुम जैसे आलसी कौवों से तो खेती होगी नहीं और फिर बाद में जो हम खेतों में उगाएंगे वो तुम चोरी करके ले जाओगे। अरे नहीं, सब ऐसा ही क्यों सोचते हैं? मैं बदल गई हूँ सचमुच में। कोई मुझ पर विश्वास तो करो। मैं टुनटुनी चिड़िया के पास भी गई थी और वो भी मुझसे ऐसे ही बात कर रही थी। सभी पक्षी अब मुझसे रूठ गए हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कवि फिर से टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी मुझे माफ कर दो। मैं अपने पिछले गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। टुनटुनी तुम्हें पता है मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके कारण पूरे जंगल के पक्षी मुझसे नाराज है। कोई भी मुझसे बात नहीं करता और अब मैं सुधर भी गई हूँ तो भी मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। मैं अब सचमुच में बदल गई हूँ। कोई मुझ पर विश्वास तो करे। गोरी कवि की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को उस पर थोड़ा रहम आ जाती है और वो सोचती है क्या ये कवि सचमुच में सुधर गई या फिर ये फिर से नाटक कर रही है। मुझे इसे एक बार तो मौका देना ही चाहिए। अच्छा गोरी, अब बताओ तुम किस चीज की खेती करना चाहती हो? अरे चिड़िया बहन, टुनटुनी चिड़िया बहन, मैं आलू की खेती करना चाहती हूँ। पता है आजकल मंडी में आलू की बहुत डिमांड है। हाँ डिमांड तो है, मगर डिमांड से थोड़ी खेती होता है। आलू की खेती करने के लिए तुम्हें बीजों वाले आलू लाना होगा। वो कहाँ से लाओगी तुम? अरे टुनटुनी बहन, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मुझे खेती करने में मदद करोगी। अब मुझे कैसे पता होगा कि ये बीज वाला आलू कहाँ से मिलेगा? ठीक है गोरी, मेरे पास ना कई दिनों से 2 आलू पड़े हुए हैं। अब तक तो उनमें बीज आ ही गए होंगे। तुम वो आलू ले जाओ और उसकी खेती करो। अच्छा टुनटुनी, कहाँ है वो आलू? गोरी, वो आलू लाने के लिए तुम्हें नदी के पास एक मोटे पेड़ के पास जाना होगा। मैंने उसी पेड़ के पीछे छुपा रखा है वो आलू। फिर गोरी कवि इतना सुनते ही बहुत फुर्ती में वहाँ से उड़ती है और वो आलू ले जाती है। फिर अकेले ही गोरी कवि उन आलूओं को खेत में बोती है और उन पर मिट्टी भी चढ़ा देती है। ये सब कुछ टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही होती है कि गोरी कवि कितनी मेहनत से काम कर रही थी। टुनटुनी, मैं खेत पर जा रही हूँ। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि आज तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें और भी कई सारे काम होंगे, तुम अपना काम कर लो। मैं खेत देखकर आ जाती हूँ। गोरी कवि की बात सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया हैरान ही हो जाती है। फिर गोरी कवि जब खेत पर काम कर रही होती है तो टुनटुनी चिड़िया पीछे से आकर देखती है, अरे वाह, ये गोरी तो सचमुच में बदल गई। इतनी मेहनत से काम कर रही है। कोई अकेला पक्षी इतना काम कैसे कर सकता है? इतनी ज्यादा सुधर गई गोरी। इधर नीलो चिड़िया, उन कौवों ने हमें
बहुत सताया है, अब हम उन्हें सताएंगे। गोरी कवि, बड़ी मेहनत से खेती की है ना तूने, अब देखना कि इतनी मेहनत से खेती करने के बाद जब कोई उसकी खेती लूटता है तो कैसा मजा आता है। फिर गोरी कवि की फसल तैयार हो जाती है और फसल तैयार होते ही नीलो चिड़िया उसके खेत से सारे ही आलू निकालकर अपने घोंसले में ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आकर उससे कहती है, अरे नीलो बहन, ये तो गलत बात है ना। वो बेचारी कवि सच्ची दिल से इतना मेहनत कर रही थी और तुम उसका मेहनत का फल चोरी करके ले आई। अरे टुनटुनी, रहने दो, तुम ये भूल गई कि उन कौवों ने हमें कितना रुलाया है। हम भी तो इतनी ही मेहनत से खेती करते थे और वो कौवे चोरी करके ले जाया करते थे। अब हमारी बारी है, तुम कुछ मत बोलो बीच में। तभी वहाँ पर गोरी कवि भी आ जाती है और वो रो रो कर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बहन, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। मैंने इतनी मेहनत से वो आलू की खेती की थी और जब मेरा फसल अच्छे से तैयार हो गया तो कोई जालिम मेरे फसल को चुरा ले गया। गोरी कवि को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया भी उदास हो जाती है। उसे तो पता था कि उसका फसल अभी नीलो चिड़िया के पास है, मगर गोरी कवि को सजा भी तो मिलना था। देखा गोरी, अब तुम्हें पता चला ना कि जब कोई मेहनत से खेती करता है और उसका फसल चोरी हो जाता है तो कैसा दुख होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था जब हम लोग इतनी मेहनत से खेती करते थे और तुम लोग चोरी कर कर ले जाते थे। वैसे गोरी, ये सब तो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। हम लोग तुम जैसे जालिम पक्षी नहीं है। ये लो तुम्हारा मेहनत का फल, तुम्हारा फसल। नीलो बहन तुम्हें सबक सिखाने के लिए अपने साथ ले आई थी। गोरी कवि को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। गोरी, आज न मेरा मीठा फल खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो क्या है ना, जब से मैंने इंसानों का खाना चुरा कर खाना शुरू किया तब से तो मैंने मीठा फल खाना छोड़ ही दिया है। शायद इसी वजह से मेरा तबीयत भी खराब हो गया है। गोरी, मैं तो अब जा नहीं सकता भोजन ढूंढने, तुम ही ला दो ना मेरे लिए मीठा फल। हाँ, क्यों नहीं बूढ़े कौवे, तुम तो बस सोते सोते ऑर्डर ही देते रहो। मैं तो हूँ ही जिंदा, ला ला कर खिलाने वाली। झूठ मूठ का तबीयत क्या खराब हुआ, तुमने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। अब सारा जिम्मेवारी मेरे सर हो गया है। मैं क्या करूँ, कहाँ से तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँ? मुझसे तो नहीं होगा। कभी मीठा फल ला कर दो तो कभी दाना ला कर दो तो कभी खीर खाने का मन कर रहा है। अरे गोरी, जब मैं ठीक था तब तो मैं तुम्हें कितनी लाड प्यार से पालता था। तुम जो कहती थी वो ला कर देता था मैं तुम्हें, और तुम एक मीठा फल नहीं ला कर दे सकती मुझे, तुम तो उड़ाने दे रही हो मुझे। हाँ, बस उसी दिन का तो दुख है मुझे, नहीं तो तुम जैसे बूढ़े कौवे की सेवा करने का मेरा कोई शौक नहीं था, समझे तुम। अब मैं जा रही हूँ मीठा फल लाने। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। अरे, अब इस मौसम में मैं मीठा फल कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और घर में बैठा बूढ़ा कौवा जो है खाली ऑर्डर ही देता रहता है। अब मैं टुनटुनी चिड़िया से जाकर पूछती हूँ, कहीं उसके घर में मीठा फल मिल जाए। फिर गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और वहाँ जाकर उससे कहती है क्या बात है टुनटुनी बहन, आज तो तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हारी आंखें तो चांद से भी ज्यादा चमक रही है। पता नहीं आज मुझे क्यों तुम्हें ही देखते रहने का मन कर रहा है। अरे गोरी, अब बता भी दो कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे सब पता है कि जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तभी तुम ऐसे आकर मेरी भराइयाँ करती रहती हो। अब टुनटुनी, तुम जान ही गई हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति कालो कौवे की कई दिनों से तबीयत खराब है
और वो जंगल में दाना ढूंढने भी नहीं जा सकता। और मैं तो अभी अभी कालू जी से शादी ही करके आई हूँ, इसलिए मुझे इस जंगल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मैं तो बस तुमसे ही जरा बातचीत कर लेती हूँ। वो तो तुम मेरी पड़ोसन हो ना, इसलिए अगर मैं तुम्हारी ही तरह इस जंगल में पुरानी होती तो मैं खुद ही भोजन ढूंढने चली जाती, लेकिन अब तो मैं नहीं जा सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। टुनटुनी, मेरे पति कालू जी के लिए तुम जरा कुछ मीठे फल दे दोगी प्लीज? देखो गौरी, अगर मेरे पास मीठे फल होते तो मैं जरूर तुम्हें दे देती। मैं कल ही मीठा फल लेकर आई थी, परंतु आज ही मेरे बच्चों ने सारे ही मीठे फल खा लिए। अब उन्हें क्या मालूम था कि तुम आ जाओगी लेने मीठा फल। लेकिन तुम नाराज ना हो गौरी, मैं तुम्हें मीठा फल का बगीचा ही बता देती हूँ। देखो, तुम यहाँ से सीधे उड़ती चली जाना और फिर घने जंगलों को पार करने के बाद पहाड़ी वाला जंगल आएगा और वहाँ तुम्हें एक बहुत ही बड़ा मीठा फल का बगीचा मिल जाएगा और फिर वहाँ से तुम जितना चाहो उतना मीठा फल ले सकती हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या टुनटुनी? फिर तो मैं वहीं चली जाती हूँ। गौरी कवि तो अभी नई ही इस जंगल में आई थी, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि पहाड़ों वाले जंगल पर चीलों का राज है। और ऐसे गौरी कवि बिना जानकारी के पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती है। सच में वो चिड़िया कितनी भोली है, उसने तो मुझे बगीचा के बारे में ही बता दिया। अब तो मुझे उसके सामने भीख मांगना भी नहीं पड़ेगा। मेरा मन जब करेगा तब मैं इस पहाड़ों वाले जंगल में ही आ जाऊंगी और फिर पेट भर के खाने के बाद टोकरियां भर ले भी जाऊंगी। ऐसा सोच कर गौरी कवि मीठा फल तोड़े जा रही थी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि ये बगीचा तो चीलों का है। गौरी कवि मीठा फल तोड़ ही रही थी कि तभी पीछे से जिगरबाज आता है और एकदम से गौरी कवि पर हमला कर देता है। चोर कवि कहीं की, कहाँ से आई है तू? तुम्हें इतना नहीं मालूम कि ये जिगरबाज का इलाका है और तू हमारे ही बगीचे में आकर मीठा फल तोड़ रही है और हंस रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तो तुम्हारी जान ही ले लूंगा। फिर बेचारी गौरी कवि बहुत पिटने के बाद वहाँ से कैसे भी करके जान बचाकर भागती है। फिर रास्ते में जब हड़बड़ाती हुई गौरी कवि उड़ती आ रही थी कि तभी इधर से टुनटुनी चिड़िया भी जाती है और वो देखती है कि गौरी कवि अच्छे से पिटाई खाने के बाद हड़बड़ाती हुई उड़ती आ रही है। तब वो गौरी कवि से कहती है क्या हाल है गौरी बहन, कैसा लगा मीठा फल? मीठा तो है ना, लेकिन तुम अपने पति के लिए नहीं लाई क्या? बहुत मीठा था टुनटुनी चिड़िया, वो मीठा फल बहुत मीठा था। मैंने पेट भर के खा लिया और मैंने अपने पति को भी खिला दिया, लेकिन अब मैं कभी भी मीठा फल नहीं खाऊंगी। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और इधर टुनटुनी चिड़िया हंसने लगती है। तुम जैसे कौवों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। निखट्टू कौवे कहीं के, दाना तो ढूंढने नहीं जाएंगे और हमेशा मेरे ही घर से दाना चोरी करके मांग के इधर उधर से चुरा कर खाते हैं। अरे एक बार तो ऐसी पिटाई लगनी ही चाहिए इन कौवों को।